जिंदगी बहुत ही प्रेशियस चीज है। जिंदगी को कभी भी हल्का नहीं लेना चाहिए। कहते हैं ना कि जिस तरह से माँ अपना एक बच्चा पैदा करती है वो बहुत सारी तकलीफें झेलती है और हम उसे बड़ी आसानी से बस कोई भी कुछ भी हरकतें करके उसको जाया कर देते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। तो आज जो मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे सेल्फ मेडिकेशन पर। ये एक नई चीज शुरू हो गई है। अजीब सी बात है, बुखार होता है हमें, हम दवा खा लेते, घर में जो भी रखी हुई दवा होती है ये भी नहीं चेक करते अक्सर कि इसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है या नहीं। और हाँ, ये जो नीम हकीम के नुस्खे होते हैं ये भी हम बहुत आजमा रहे होते हैं। दूध में हल्दी डाल के पी ली अगर जोर से गिर गए, हाँ ये चीजें काम आती हैं, बहुत ज्यादा काम आती हैं, ये होम रेमेडी कहा जाता है इसको। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर चीज खुद से ही कर लें। नज़ला हो गया तो भी दवा खा ली, खांसी हो गई तो भी दवा खा ली। अब जो दुनिया में क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा शदीद हैं। आप देखें रोज बरोज क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। सर्दी पड़ती है तो बहुत ही कड़ाके की पड़ती है, गर्मी पड़ती है तो इंतहा के ज्यादा पड़ती है, बारिश होती है तो हुई चली जा रही होती है। ये सब क्लाइमेट चेंजेस हैं और इसी के साथ साथ बीमारियां आती हैं, इसी के साथ साथ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या हमने कभी बचपन में सुना था ओ हेपेटाइटिस सी हो गया या इसको HIV हो गया? इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम हमने बचपन में नहीं सुने थे, लेकिन अब वो सारी चीजें बहुत ज्यादा सामने आती जा रही हैं। दूसरी बात ये कि इन सब चीजों से बचने के लिए आपको सफाई का बहुत ख्याल रखना है। कोशिश करना है कि आपके घर में कोई पानी कहीं जमा नहीं हो जो डेंगू हो जाता है, जिससे साफ पानी से डेंगू क्रिएट होता है, तो उसका भी थोड़ा सा ख्याल रखें। और अगर आपको बीमार हो रहे हैं, बुखार हो रहा है, छींकें आ रही हैं, गला खराब हो रहा है और वो 1-2 दिन ज्यादा प्रोलॉन्ग कर गया है तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर डिग्री लेता है बहुत सारा कुछ पढ़ने के बाद, तो आप लोग डॉक्टर्स नहीं हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना है। हर चीज के लिए कोई एक सोल्यूशन होता है। अब आपको अगर कराची से लाहौर आना है या इस्लामाबाद जाना है या कहीं भी जाना है तो आप जहाज में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं या गाड़ी में जाते हैं, आप पैदल नहीं निकल पड़ते हैं। तो ये इसी तरह की बात है कि आप घर में खुद ही से कोई दवा खा लें और फिर उसके बाद डॉक्टर को कंप्लेन करें, और आप डॉक्टर के पास तब जाते हैं जब बिल्कुल हालत बिगड़ चुकी होती है और चीजें जो है वो लास्ट स्टेज पर आ चुकी होती हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको पहले ही वक्त में पहली ही दफा जब तबीयत ज्यादा खराब हो तो डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं। क्या कहते हैं आप लोग इस बारे में? सही कह रही हूँ ना? आप लोग करते हैं होम रेमेडी? करते हैं? खुद ही से दवा खा लेते हैं? नहीं खाते होंगे, मुझे पता है। सर में दर्द हुआ दवा खा ली, है ना? होता है ना ऐसा। ये बड़ी गलत बात है। आप लोग ना क्या करें, बल्कि आपके गिर्द जो लोग हैं उनको भी ये कहें कि वो ना करें, और स्पेशली बच्चों का बहुत ख्याल रखें। ये जो सीजन चेंज हो रहा है इसमें बच्चे बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं, गला खराब, नजला, खांसी, वो इनका बड़ा ध्यान रखें। अच्छा जी, तो शो का आगाज करते हैं। हमारे पास एक कॉल है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जवेरिया? मैं ठीक हूँ सहर, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो आप सच में गजब ढा रही हैं। अरे थैंक यू। आपने बड़ा चेकआउट किया मुझे। नहीं नहीं, वाकई बहुत सुपर डुपर लग रही हैं आज तो। अरे थैंक यू थैंक यू चमक रही हैं बिल्कुल। सहर के लिए तालियां बजा दे भाई। अच्छा जी सर, अगर मैं पास होती तो मैं एक आपकी पप्पी ले लेती। हाय हाय, मैं भी आपकी पप्पी ले लेती। भाई ये बताएं कि आज हम बात कर रहे थे कि होम रेमेडीज होती हैं, सेल्फ मेडिकेशंस होती है। आप लोग कभी ऐसा करते हैं कि आपके पास कोई अच्छा टोटका है बताने के लिए हमें? नहीं, हम ये जो करते हैं ना, खुद से दवाइयाँ दे देते हैं, स्पेशली बच्चों को, जो आपने अभी कहा है, वाकई में ये बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मेरी अपनी फैमिली में किसी ने एंटीबायोटिक्स स्टार्ट की और दे दी तो उनको इतना साइड इफेक्ट हुआ, यानी इसका कि उनकी जो है आईसाइट पे इफेक्ट किया, यानी और आईसाइट वीक हो गई। तो ये जो बात दफा कहते हैं जी हल्का सा गला खराब है, डॉक्टर जाएगा, यही तो लिख के देगा दवाई, तो हम खुद ही दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, और स्पेशली घर में चेक करना चाहिए कि आपके घर में एक्सपायरी दवाएं तो नहीं पड़ी हैं। ऐसा होता है दवाइयां आके रखी रह जाती हैं और फिर आप किसी वक्त निकाल के खा लेते। अक्सर महीनों से भी होती है दवाएं पड़ी। और बाज दफा समटाइम जो हम ये सर में दर्द है जी पैनाडोल खा लें, ज्यादा दर्द है 2 गोलियां खा लें, इस तरह बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको क्या पता किस वजह से, किस रीजन की मतलब किस वजह से आपको सर में दर्द। बिल्कुल 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 बहुत गलत होता है। बिल्कुल बिल्कुल गलत होता है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इसी तरह आप लोग सब कॉल करें, सैर के लिए बहुत सारी तालियां बजा दें। ये इस्लामाबाद से कॉल थी हमारे पास और
इसी तरह से बहुत सारे और भी कॉलर्स हैं जो हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। अब मैं जब कॉल्स की तरफ जा रही हूँ तो मैं एक और बात आपको बताती चलूँ, वो ये है कि आज का कार का सवाल हमारे पास आ गया है और पूरा दिन होता है आपके पास कि आप कार का जवाब दें, सवाल का जवाब दें। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जवाब दें ताकि आप विनर हों हमारी इस कार के। तो आज का सवाल कार के लिए G5 मोबाइल्स की तरफ से जो कार आपको जा रही है उसका सवाल है आज का, बल्ब किसने इजाद किया? बल्ब किसने इजाद किया? ये कार का सवाल है। और स्कूटी का सवाल वही है कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है? बांग्लादेश की करेंसी क्या है या उसका क्या नाम है? तो आपका जो इसका तरीका है SMS करने का, अपने जवाब देने का, वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, तो उसको आप फॉलो करें, बहुत सारे जवाब दें और हमसे कनेक्टेड रहें। फेसबुक पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, नई नई पिक्चर्स हम लोग रोज़ाना डाल रहे होते हैं, उनको भी मज़ा आता है और हमें भी बहुत सारा मज़ा आता है। लेकिन आज मैं अपने फेसबुक फैंस के लिए बहुत सारी तालियां बजवाना चाहती हूँ। मुझे लग रहा है इसमें भी बहुत सारे हमारे फेसबुक फैंस हैं जो हमें फॉलो करते हैं। अच्छा जी, आज कुछ हम चिट चैट करें। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास बहुत सारे गेस्ट भी हैं जो अभी इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं, तो आप लोगों को हमारे साथ रहना है, इनसे भी कुछ बातें करेंगे। बल्कि अभी ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आकर हम इन लोगों से चिट चैट करेंगे, बातें करेंगे, कुछ गाने वाने सुनेंगे, मस्ती करेंगे। जब तक आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। लोगों को मोटिवेट करें कि जी आप इस तरफ आएं, सिम्त पकड़ें। वो टेलीविजन का रोल है। फिल्म में मेरे ख्याल में हमारा काम जो होना चाहिए इज टू प्रोजेक्ट आवर कंट्री इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि फिल्म आपकी बाहर ट्रैवल कर रही है, फेस्टिवल्स में जा रही है और बाहर वाले ममालिक के लोग देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ बहुत पॉजिटिव काम भी हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ नेगेटिव काम हो रहे हैं। बहुत से हमारे साइलेंट हीरोज हैं। फॉर इंस्टेंस ये देखिए साइलेंट हीरो आपके बराबर, साइलेंट हीरो, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा, चुप करके नहीं। एंड दिस इज अ जिहाद इन इटसेल्फ कि एग्जिस्टिंग माहौल में अगर एक लड़का उठ के कहता है कि नहीं जी इस सब के बावजूद मैं म्यूजिक करूंगा, हाँ, और मैं अपने आप को डिवोट करूंगा इस काम पे, तो ये इन हिज ओन वे ये अपनी जंग लड़ रहे हैं, यू नो, एंड आई थिंक दैट शुड बी सेलिब्रेटेड, बिल्कुल, एंड शोन टू द वर्ल्ड कि देखो ठीक है हमारे यहाँ मसाइल हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म के लोग भी हैं जो रिगार्डलेस ऑफ कि उसमें पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, फाइनेंशियल क्या है सिचुएशन, वो अपना काम कर रहे हैं और लोगों को लुत्फ अंदोज कर रहे हैं, विच इज अ ग्रेट डीड इन इटसेल्फ। सो वो चीज आई एग्री विद यू कम्प्लीटली कि एंटरटेनमेंट बेस्ड फिल्में एंड सेलिब्रेटिंग आवर हीरोज। अच्छा, इसी के साथ उमर से भी मैं पूछूंगी, उमर ऐसा क्या होता है कि हमारे रीजन में बहुत ज्यादा सैड म्यूजिक गाई जाती है? हाँ। क्यों इतनी सैड म्यूजिक? अब एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो प्लीज आप भी इसमें कुछ इनपुट अपनी डालें कि क्यों हम रोमांस पे नहीं आते, क्यों हम हैप्पी म्यूजिक पे आते हैं, हम कोई भंगड़ा क्यों नहीं गाते? हो रहा है बहुत कम। मगर आप ज्यादातर जो नए सिंगर्स होते हैं स्पेशली, वो सबसे पहले जो है ना वो टूटे हुए दिल की आवाज निकालता है अपने ये एज में ये लोग म्यूजिक शुरू करते हैं ना, वो एज ऐसी होती है। हाँ, फर्स्ट हार्ट ब्रेक, फर्स्ट लव, और दूसरा ये होता है कि जो आपको अपने आसपास एनवायरनमेंट नजर आ रहा है ना, अब देखिए हमारे यहाँ कल्चर नहीं है क्लबिंग वगैरह का, उस तरह से नहीं है, ओपन नहीं है वो, लेकिन अब तो हर चीज ओपन हो गई है, मुंह पे आई गई है। अगर आप पॉपुलेशन को लें, मेजोरिटी लोगों को लें, यूथ को आप लें, यूथ को लें, क्या आउटलेट्स हैं? कुछ भी नहीं है, ज्यादा होनी चाहिए ताकि लोग नॉर्मल रहें। जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हैं, आपको जो एम्बियंस मिल रहा होता है, आपकी क्रिएटिविटी वही निकलती है, तो इसलिए ऐसा होता है कि इस तरह के गाने बन जाते हैं। मुझे यकीन है कि अगर मैं जाके इंडिया बैठ जाऊंगा या मैं यूके या यूएस जाके बैठ जाऊंगा तो मेरी क्रिएटिविटी में बहुत चेंज आ जाएगा, क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट होगा ना। बिल्कुल, तो इससे बहुत ज्यादा। तो हमारे क्या ब्रेकअप का एनवायरनमेंट चल रहा है कुछ? देखिए ब्रेकअप तो बहरहाल हर जगह ही होते रहते हैं। ओवरऑल जो है कुछ ऐसा खास एंटरटेनमेंट है ही नहीं करने को। अब बाहर जाते हैं फैमिली के साथ, क्या करते हैं, अब खाना खा लेते हैं या अब जाके बहुत ज्यादा हो गया बॉलिंग कर लेंगे, फिल्मों का कल्चर आ रहा है वापस, या मूवी देख लेंगे, आपके पास सिनेमाज हैं, आउटलेट्स। तो इस तरह की चीजें, अगर एंटरटेनमेंट ज्यादा बढ़ जाएगी, लाइफ में कुछ हैपनिंग चीजें होने लग जाएंगी, तो आप इन्वॉल्व ज्यादा हो जाएंगे लाइफ में, आप ज्यादा अच्छा हैप्पी फील करेंगे।
अगर फील इस तरह से करेंगे तो क्रिएटिविटी भी उसी तरह से निकलेगी। लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाह रही हूँ इसमें कि आप अगर उर्दू शायरी को उठाएं तो आपको ज्यादातर इसी किस्म की थॉट और फील मिलेगी, क्योंकि वो हमारा कल्चर भी है ऐसा। हम कितने भी मॉडर्न हो जाएं, कितने भी ओपन हो जाएं, बट रिगार्डलेस ऑफ दैट, एंड आई थिंक ये बड़ी खूबसूरत बात भी है, क्योंकि जो ढके छुपे रहने में और रहते हुए आप अपनी बात एक्सप्रेस करते हैं विद सम कंस्ट्रेंट्स, उससे फिर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। बिल्कुल। एक चीज आपने ओपन कर दी और बहुत ओपनली बयान कर दी, तो वो तो फिर उसमें कोई चार्म नहीं रहा। हाँ। So, अभी भी मतलब आई फील कि उसमें बहुत चार्म है। उर्दू शायरी में बहुत एंजॉय करती हूँ। ये वापस ट्रेंड इसी चीज पे आएगा, दोबारा आएगा। ये सर्कल आप पुरानी इंडियन फिल्में भी देखें, लिरिक्स इतने खूबसूरत हैं। बिल्कुल। अब आप लिरिक्स देखें तो वो हो रहा है कि तू मेरे नाल पार्टी कर ले, तो मैं तेरे नाल वो कर ला। It's like अच्छा यार, कॉन्वर्सेशन में थोड़ा और मजीद आगे बढ़ाते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है, खासतौर पे एक्टर से अगर मिलो ना, तो फलाना ड्रामा देखा था, नहीं यार मैं टीवी नहीं देखता, या किसी सिंगर से मिलो तो लोकल चैनल नहीं, मैं म्यूजिक नहीं सुनता। हाँ। अच्छा, व्हाट, मैं सिर्फ HBO और स्टार वर्ल्ड। ये क्यों I don't know, ये एक अजीब मतलब कॉम्प्लेक्स आप है। अपना कल्चर क्यों नहीं देख रहे, या आप अपना टीवी देख रहे हैं, मैं आपको बताऊं, सब देख रहे हैं, देखते सब हैं, पर आई डोंट बात नहीं करना चाहता। हाँ, वो एक अजीब सा, आई थिंक पाकिस्तानी होने पर एक, या उर्दू बोलने पर कॉम्प्लेक्स है। हाँ। जब तक आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोलते, आपको कॉम्प्लेक्स है कि मैं शायद ठीक नहीं हूँ। ये बात मेरी जरा समझ से दूर है, क्योंकि मैंने भी इंडिया में काफी वक्त गुजारा है, और बल्कि इंडिया जाने के बाद आई स्वेयर टू गॉड मुझे अप्रिसिएशन आई इस बात की कि अगर मैं अच्छी उर्दू बोल सकती हूँ तो ये बहुत बड़ा गुण है, प्लस पॉइंट, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि जबान तो फौत हो रही है, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा है, कोई शायरी में इंटरेस्टेड है, कोट कर सकता है, अच्छा शेर आपको पढ़ के, फैज साहब का, गालिब का, जो भी, तो वो आपकी वैल्यू एज एन एक्टर, आपकी वैल्यू एज अ जस्ट इन एनी कैपेसिटी बढ़ती है। बिल्कुल। और मैंने कुछ दिन पहले भी आपसे ये बात की थी कि गलत अंग्रेजी और गलत जबान बोलने से बेहतर है कि जो हमारी मादरी जबान है हम उसी को अच्छी तरह से बोलें और उसी को थोड़ा सा हम पढ़ लें, तलफ़ुज़ ठीक कर लें। बहुत सारी जगह मैं भी गलती करती हूँ, आप लोग भी करते होंगे। अक्सर हम उर्दू भी गलत बोल देते हैं, उसमें पंजाबी, सिंधी और पश्तो हमारे एक्सेंट्स आ जाते हैं। वो ठीक है, वो क्योंकि हमारे मुल्क की लैंग्वेज है और हम इतने सारे लोगों के साथ रहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा आपका एक मिठास हर जबान की हमारे अंदर रहती है। लेकिन जब हम हेलो बेबी हो जाते हैं तो हम बुरे लगते हैं। तो बेहतर ये कि जो है वही रहे, कव्वा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। तो अपने अंदर रहें, मुल्क से प्यार करें, जबान से प्यार करें। इसी के साथ अर्जुमन, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, आपकी इजाजत? बिल्कुल। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा लगा है। यानी आपकी सुबह हंसी है। मेरे आने से कराची खाली हो गया थोड़ा सा। अबे कराची रहा ही नहीं तेरे आने से। दिल से दिल अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच की। Stunning glamour. आज ब्लू है पानी। अपनी लिपस्टिक मैं नहीं खा सकती ना, तेरी चुप के खावांगी ना मैं। हाँ। तेरी खराब हो गई, मेरी क्यों हो गई? मेरी शादी पे फखर के साथ फाखर के साथ लिख दी थी। मुझे बहुत शौक है कि मैं दबंग टाइप फिल्म भी बनाऊं। सर्दी ज्यादा लगती है? नहीं लगती। खान साहब नहीं हो सकते। तेरी माँ वजह मारे तेन नहर के किनारे